और खबर भोपाल से, जहां आत्मनिर्भर भारत के तहत आज मध्य प्रदेश विकास का रोड मैप तैयार होने जा रहा है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान एक वेबिनार की शुरुआत करने जा रहे हैं भोपाल में, जो 11 तारीख तक चलेगा और अलग अलग विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। जल, पर्यटन, ऊर्जा, सड़क सहित कई विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। विषय विशेषज्ञ और संबंधित विभाग के अधिकारी इस वेबिनार में शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में सीएम और मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। तो आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयारी कर रही है सरकार इसके लिए, और इसी सिलसिले में एक वेबिनार की शुरुआत होने जा रही है भोपाल में। और इस पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आत्मनिर्भर भारत के साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शुरुआत आज भोपाल में होने जा रही है। एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, 4 दिनों तक ये वेबिनार चलेगा। विषय विशेषज्ञ जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से भी सुझाव मांगे हैं। क्या लगता है कि ये जो वेबिनार है, इसके बाद जो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे, तो नीति आयोग किस तरह से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा पाएगा, ये थोड़ा सा बताइए। आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था। कोरोना संक्रमण के चलते जो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, छोटे से लेकर बड़े जो उद्योगपति और व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। इसके चलते आम जनता भी जिस तरह से प्रभावित हुई है, और यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था, और उसी को अडॉप्ट करते हुए प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना संजोई है। इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जरिए कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है वो अधोसंरचना विकास के लिए अलग अलग सेक्टर वाइज, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम सारे विभाग, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे परिवहन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किस तरह से अब कोरोना के बाद कैसे प्रदेश खड़ा हो, कैसे देश खड़ा हो। और यही कारण है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों के लिए मंत्र दिया, देश के लिए मंत्र दिया, और मध्य प्रदेश उसमें अब आगे बढ़ रहा है। आज इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड की जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसकी आज शुरुआत करने वाले हैं। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक लगातार सेमिनार होगा, जिस तरह से इसका नाम है वेबिनार, यानी कि जिस तरह से सेमिनार होता है। और अब चूंकि कोरोना का संक्रमण है, कोरोना की परिस्थितियां हैं, इसीलिए वेब के जरिए, डिजिटल के जरिए सारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षाविद है, या फिर जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, या फिर अन्य जो जिनको अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो प्रमुख सचिव हो, चाहे मुख्य सचिव हो, या सचिव स्तर के अधिकारी हो, या फिर जो इस काम में जिनको लगाया गया है, उनके साथ एक संवाद होगा, उनके साथ एक वेबिनार होगा। और आज जिस तरह से अगर हम बात करें कि आज जिस तरह से इसकी शुरुआत हो रही है, और 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और भौतिक अधोसंरचना सेक्टर पर आज बातचीत होगी, आज वेबिनार होगा, और इसके जरिए किस तरह से इस क्षेत्र को और डेवलप किया जा सकता है, कैसे एक इसकी प्लानिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है अविनाश जी कि 7 तारीख से 11 तारीख तक, और यही निष्कर्ष और निचोड़ निकाला जाएगा अलग अलग सेक्टर पर मंथन करके कि कैसे उसको और बेहतर तरीके से आगे ले जाया जा सकता है, किस तरह की वित्त की आवश्यकता है, क्या कुछ एक केंद्र और राज्य का समन्वय होना चाहिए, किस तरह के नीति आयोग के सुझाव हैं, और उसके जरिए ठोस रोड मैप मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए बनेगा इन बैठकों के जरिए, इन वेबिनार के जरिए। और 15 अगस्त को फाइनलाइज वो जो एक रोड मैप है मध्य प्रदेश के विकास का, वो उसको सामने लाया जाएगा। राजेश जी, यहाँ पर एक बात ये भी है, सेक्टर काम करेगी। जी, यहाँ पर एक बात और देखने में आ रही है, खास बात जो इस वेबिनार की है, इसके पहले वेबिनार शुरू हो उसके पहले सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान भी किया है कि लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आम जनता को भी जोड़ने की कोशिश की गई है कि उनके सुझाव, उनकी आवश्यकताओं
और को देखते हुए भी जो नीति बनाई जाए तमाम सेक्टर्स में, तो वो भी एक उसको आम आदमी को जोड़ने की भी पहल हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं और सरकार चाहती है कि सबसे संवाद हो, ना केवल जिस तरह से आज इसकी शुरुआत हो रही है, चाहे नीति आयोग हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स के जो अधिकारी हों या फिर वो तमाम सारे अलग अलग विभागों के कर्मचारी हों जो आज वेबिनार में शामिल हो रहे हैं, चाहे हम मंत्री गोपाल भार्गव की बात करें, तुलसी सिलावट की बात करें, कुंवर विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना, विश्वास सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर, उषा ठाकुर, भरत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, ये मंत्री हैं। यानी कि सारे विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आम जनता से भी कहा गया है कि वो अपने सुझाव दें, सरकार चाहती है कि उनके जरिए, चूंकि अगर फेस किसी को करना पड़ता है तो वो आम जनता को फेस करना पड़ता है, चाहे वो निचले तबके का हो या मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो। और इसी तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, व्यापार के जो अलग अलग सेक्टर हैं, चाहे वो नीचे तबके से लेकर ऊपर तबके तक की, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं इस कोरोना काल में, वो सरकार चाहती है कि उनके सामने आए। तो एक तरफ नीति आयोग, विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, वो तमाम अधिकारी, वो तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं, एक तरफ उनका मंथन चिंतन अलग अलग सेक्टर पर, और फिर जनता की राय, बस सबको मिलाकर, यही तो कारण है कि 7 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक ये वेबिनार चलना है। तो सारा कुछ जब सामने आ जाएगा, फिर इस पर एक स्ट्रेटजी बनेगी, एक रणनीति बनेगी और एक ठोस रोड मैप यहाँ से मध्य प्रदेश तैयार होगा, जो हर वर्ग के लिए उपयोगी हो, हर वर्ग के लिए समस्याओं का निदान करने वाला हो। और 15 अगस्त को जिस तरह से कहा गया है कि 15 अगस्त को इसको ओपन किया जाएगा, इसको सामने रखा जाएगा कि किस तरह से रोड मैप मध्य प्रदेश के विकास का है, और उसी के अनुसार सारे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, वो उस पर आगे बढ़े। चलिए देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है इस वेबिनार का निष्कर्ष, और उसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर सरकार अग्रसर होती है, उसमें क्या कुछ निकल के आएगा, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वेबिनार का आयोजन होने जा रहा है आज से भोपाल में, और सभी विभागों को और सभी सेक्टर्स को जोड़ने की कोशिश की गई है। आम जनता से भी राय ली जाएगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।